मगर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एआई के हाथ में वर्ल्ड सेफ नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं आपके सामने एक वर्ड बोल रहा हूँ। 7 हेड जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। दिस मीन्स पाकिस्तान इज गोना गेट हिट बाय इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं सिम्पसन्स कार्टून के बारे में। इनका क्लेम है, ये जो इनके राइटर्स हैं वो फ्यूचर से हैं और इन्होंने पास्ट में जो जो भी एपिसोड्स दिखाए हैं उन एपिसोड्स में से कई सारे एपिसोड्स जो ये कहते हैं ना गेम चेंजर, वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स, उन कार्टून्स के एपिसोड में हुए हैं और वो अब जाके एक्चुअल लाइफ में हो रहे हैं। तो शायद इसके बारे में कुछ बताया। मैं ये कहूँगा कि ये सिम्पसन के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं अब तक हमने इंस्टा पे देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो कहीं ना कहीं सच है। वो अपनी वीडियोस में ऐसा प्रेडिक्ट कर देते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या नहीं। हम भी इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम ऐसे ही 9-10 के आसपास टॉपिक लेकर आए हैं जिसके इर्द गिर्द हम सारी बात करेंगे और एंड तक में आपको यकीन हो जाएगा कि सच में ही वो कहीं ना कहीं सच बोल रहे थे। क्योंकि जब मैंने भी सिम्पसन्स के बारे में सुना था ना, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कार्टून है, कोइंसिडेंटल है। जो भी चीज़ें हो रही है ना कि ऐसे बस दिखा दिया और वो अब जाके हो रही है, वो कोइंसिडेंटली हो रही है। मगर जब देखा ना कि एक एक चीज़, जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें एक एपिसोड था टेक्नोलॉजी का, जैसे एक था फेस टाइम। उनके टाइम उन्होंने दिखाया था कि उनका किसी कंप्यूटर में बैठ के वो अपने ही फ्यूचर से बात कर रहे हैं। और यही सेम चीज़ जो है वो आज भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर एप्पल ने खुद ने लॉन्च किया है उनका फेस टाइम। तो ये कितनी बड़ी बात है। उस टाइम पे एप्पल ने नॉट डायरेक्टली बता के बट इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट दे दिया कि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान एक साइड पे बैठ के और दूसरी साइड से और जगह कहीं और बैठ के वो फेस टाइम पे वैसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं। हाँ वही तो। और उसके अलावा भी उन्होंने स्मार्ट वॉच, जो आज के टाइम पे हर हाथों में होता है स्मार्ट वॉच, वो उन्होंने इतने टाइम पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। उस टाइम पे हमें ये तक नहीं पता था कि हमारे पास फोन आएगा या फिर कुछ ऐसी चीज आएगी जिससे हम कुछ स्मार्टली कुछ कर सकते। सब तो पेजर होते थे। हाँ पेजर होते थे जिन पे कॉल भी नहीं कर सकते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, पेजर होते थे कि पेजर पे तुमने किसी को टेक्स्ट भेजा, बिल्कुल, और वो उस बंदे तक टेक्स्ट गया, तब जाके उसने तुम्हें एसटीडी से कॉल किया। हाँ ये होता था उस टाइम पे। तो कितनी बड़ी बात है। इवन उन्होंने एक अपने एपिसोड में ये तक प्रिडिक्ट कर लिया था कि उन्होंने जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके सर पे हैट डाली और वो जाके कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा उसके सर पे क्या है। वो एग्जैक्टली लुक लाइक था गोप्रो के। तो कितनी सोचने वाली बात है जो आज गोप्रो आज जाके हम यूज करते हैं। 2-3 सालों से 4 सालों से इतना ज्यादा हाइप हुआ है, तब तो किसी को पता ही नहीं था GoPro। बिल्कुल। और उनका एक एपिसोड में ये भी प्रेडिक्ट हुआ था, जो कि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, कि उसमें सिम्पसन की जो सिम्पसन ह्यूमन थे उनकी जॉब जा रही थी किसके द्वारा, रोबोट द्वारा, कि एआई वगैरह। जो आज के टाइम पे हम यही चीज़ फेस कर रहे हैं 2023 के बाद से, कि एआई जो है वो काफ़ी लोगों की जॉब खा चुका है और आगे भी खाने वाला है। बिल्कुल, आगे तो और मैन फोर्स कम होने वाली है और तो होने वाला है। मगर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एआई के हाथ में वर्ल्ड सेफ नहीं है। हाँ ये तो है कि आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी पावर दे रहे हो जो आपको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और जो आपके इमोशंस को समझ सकता है आपसे बेहतर। हाँ ये राइटर्स है हाँ जी, इसके सिम्पसन्स के। हाँ जी। और इनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता आज तक इन्होंने रिवील नहीं किया कि ये इनके राइटर है कौन, क्या है, कुछ नहीं। और इनको मेल्स में आती हैं ये सारी स्क्रिप्ट हर कार्टून की। हाँ मतलब ये क्या होता है, अलग ही है ये इनका प्रोसेस। और ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा चले जाने वाले शोज में से एक था। इसकी स्टार्टिंग 1989 में हुई थी और ये 2010 तक चलता ही रहा। अब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर ऐसा लगेगा ना कि मजाक में बात कर रहा है, पागल हो गया इंसान, कुछ भी बोल रहा है, कार्टून को देख के ऐसा थोड़ी होता है। मगर अभी थोड़े टाइम पहले यूरोप पोस्ट मीट की वो भी आई थी। हाँ, कि वहाँ पर स्कैंडल हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। कि कुछ टाइम पहले सिम्पसन के एक एपिसोड में ये प्रेडिक्ट किया गया है कि ऐसे ही नॉर्मल जैसे KFC वगैरह चलता है, जैसे अदर ब्रांड्स चलते हैं, वो लोग मीट के प्रोडक्ट्स को वो करते हैं। तो वहाँ पर बीफ बहुत ज़्यादा चलता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपके सामने एक वर्ड बोल रहा हूँ, इंडिया में नहीं चलता लेकिन बाहर देश में बीफ बहुत कॉमन है। तो उन्होंने एक एपिसोड में दिखाया था कि बीफ जो है, बीफ की जगह पर उन्होंने हॉर्स का यूज़ किया। और वही हॉर्स जो है वो सारे बड़े बड़े कंपनियाँ जो है अपनी चीज़ों में डालने के लिए, अपने बर्गर पिज़्ज़ा में डालने के लिए यूज़ कर रही है। सेम स्कैंडल यूरोप में दोबारा देखा गया, वो भी अब जाके, कि यूरोप में भी स्कैंडल हुआ जहाँ पर हॉर्स मीट का यूज किया गया। आप समझ रहे हो कितना एग्जैक्ट किया गया है कि हॉर्स ही क्यों, कोई और जानवर भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। बीफ की जगह वो किसी और चीज का भी स्कैंडल कर सकते थे, बट एग्जैक्टली हॉर्स। तो कितना ज्यादा एक्यूरेट है
आप इस बात से समझ सकते हैं। वही बात है कि कार्टून के एपिसोड्स लिख कौन रहा है, लिख कौन रहा है, वही तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा लिख कौन रहा है। और कहते हैं कि एक राइटर नहीं है, 2-3 है। है। 2-3 राइटर्स हैं इसके। ये किसकी टाइम मशीन खराब हुई है? हाँ, और शो इनका एक एपिसोड था कि जैसे उस टाइम पे तो किसी को नहीं पता था कि गवर्नमेंट भी आपकी बातें सुनती है, या जैसे इंस्टाग्राम पे हम जैसे कुछ सर्च कर रहे हैं, सर्च भी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों बैठे हैं आपस में, और मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई मुझे ये वाले जूते खरीदने हैं, और एकदम से उन्हीं वाले जूतों की ऐड मेरे इंस्टाग्राम पे आ गई या मेरे फेसबुक पे आ गई, तो वो क्लेम करते हैं कि वो हमारी बातें नहीं सुन रहे, मगर तो फिर वो एग्जैक्ट ऐड कैसे आई? उन्हें कैसे पता चला कि मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ? और आप ऐसा खुद भी घर में ट्राई कर सकते हैं। इवन आपने नोटिस भी किया होगा कि आप कभी भी किसी भी बारे में आप बात करें, आपका फ़ोन खुला हो, आपके फ़ोन बंद हो, आपके पास हो, बस वो थोड़ी देर बाद आपको सेम चीज़ की ऐड आपके सोशल मीडिया पे शो कर दे। ऐसा ही एक प्रिडिक्शन हुआ था सिम्पसन में। वो लोग कुछ स्कैम कर देते हैं। उस मूवी में ये दिखाया गया है कि वो लोग कुछ स्कैम कर देते हैं, वो पॉल्यूट कर देते हैं वहाँ के रिवर को, और वहाँ से भाग जाते हैं। सिम्पसन फैमिली जो है वो भाग जाती है वहाँ से। तो अब उस चक्कर में ना वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वो तक आ जाती है। तो वो लोग पता लगाते हैं कि वो गए कहाँ, भागे कहाँ, उनको NSA आ जाती है। NSA आ जाती है, तो उन्हें पकड़ना होता है। तो वो क्या करती है, ट्रिक लगाती है कि जो भी आसपास की चीज़ें होती है उससे बातें सुन रही होती है। और वो आसपास की चीज़ें हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन। उसके थ्रू वो हर एक का डाटा कलेक्ट कर रही थी, कन्वर्सेशन सुन रहे थे। बट ये आज से कितनी पुरानी बात है, कितनी उस टाइम पे उनको आइडिया भी नहीं, मतलब किसी को आइडिया नहीं होगा कि ऐसा नॉर्मल कार्टून में इतनी बड़ी चीज दिखा दी कि गवर्नमेंट आपकी हर चीज, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है, आपकी कन्वर्सेशन सुन रही है। हाँ जी। मगर उस टाइम पे तो हम नॉर्मल लोगों को भी नहीं पता होता था कि क्या होगा, गवर्नमेंट हमारी बातें सुनती होगी या कोई हमें ट्रैक करता होगा। इसीलिए तो मेन जो मुद्दा था, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चाइना की ऐप्स बंद हुई हैं। इंडिया में चाइना की ऐप्स बंद हुई है। वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि वो ऐसे ही हमारा डाटा कलेक्ट करते थे और हमें ट्रैक करते थे। बिल्कुल। और ऐसे ही मैं सही बताऊं तो आज के टाइम पे हम यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ के, लेकिन एक टाइम पे हमारे माइंड में भी था यार कोई हमारा बात क्यों सुनेगा, क्यों हमारी डाटा क्यों कलेक्ट करेगा। बट अभी हम अब जैसे एलेक्सा सबके घर में है, मेरे घर में भी एलेक्सा है, वो 24 घंटे ऑन रहता है, वो रहता चुप है मगर बातें तो सुनता होगा। सुनता है, वो हमें खुद देखता है, हमें परखता है, उस हिसाब से हम पे वर्क करता है। उसी बात से वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वही चीज जैसे हमने कोई सजेशन मांगा तो उसे पता है कि हमें क्या सजेशन चाहिए, तो हमारे मूड के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं प्ले अ सॉन्ग फॉर अस, उसे पता है हम किस टाइप के अंदर, तो वो वही सॉन्ग लगाएगा। वो पहले हमें एनालाइज करता है अच्छे से, बाद फिर वो अपने हिसाब से काम करता है। तो वैसे ही एक वो था कि अब जैसे आपने ओपिनियन की बात करी, तो लोग ओपिनियन अक्सर जो है अपना गेम्स को लेकर भी देते हैं। तो सेम ओपिनियन अपना जो है, ओपिनियन रखना अलग बात है, इन्होंने सीधा सीधा क्लेम किया था कि वर्ल्ड कप जो होगा फुटबॉल का, वो जर्मनी जीत जाएगा ब्राजील से। आप सोच सकते हो इतना करेक्ट प्रिसीजन कैसे कोई कर सकता है कि एकदम क्लियर कि ब्राजील वर्सेस जर्मनी होगा और जर्मनी ही मैच जीतेगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत जाएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप विद ईयर, सेम ईयर वाला। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना एग्जैक्ट। और स्कोर भी 7-0 था, उन्होंने 2-0 दिखाया। जो मेन चीज ये है कि उन्होंने चलो पूरा रिवील नहीं करा, बट मेन ये रिवील कर दिया कि कौन सी टीम जीतेगी, क्या होगा। प्लस उन्होंने स्कोर रिवील नहीं करा, मगर उन्होंने एक साइड का स्कोर फिर भी रिवील कर दिया। लेकिन उनकी टीम खुद ही क्लेम करती है कि हम आपको हिंट देंगे बस। हाँ, वो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहे, हिंट देंगे। उनके हिंट भी इतने एक्यूरेट होते हैं कि पूछो मत। 2-0 तो ब्राजील तो 0 भी थी, 50% फिर भी सही बताया, 50% फिर भी सही बताया। इतना तगड़ा हिंट दिया था कि 2-0 और 7-0। तो जो लोग नहीं समझ पाए कार्टून देख के, यार कौन ही कितना समझेगा कि ये कुछ आगे जाके फ्यूचर में होने वाला है। उनके हिसाब से तो कार्टून एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। अब हमें पता चल रहा है ना कि अब कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। उसका सेकंड वो बताते हैं कि फुटबॉल से रिलेटेड एक और घटना हुई थी कि फुटबॉल के जो फेडरेशन के हेड थे ना, तो उन दिनों ना फीफा बहुत उसमें था, चरम पे था। तो फीफा के जो फेडरेशन के जो हेड थे, 7 हेड जो थे, वो अरेस्ट हो गए थे स्कैम में। फीफा के साथ स्कैम होता है। तो सेम वही चीज़ हमें सिम्पसन में भी दिखाई गई थी, जब उसके हेड को ये बोला गया था कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमें वापस सपोर्ट करें, हमें वापस हेड बनाएं। और थोड़े दिनों बाद ही उसका चीफ अरेस्ट हो जाता है। सिम्पसन में वैसे ही एग्जैक्ट प्रोसेस में ही उसको अरेस्ट किया गया था कि कैसे उन्होंने हाथ पीछे करके उसको अरेस्ट किया, कैसे उसको हथकड़ियाँ पहनाई, एग्जैक्ट सेम चीज़। और उसी को चीफ शो किया गया था। वो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एक लेडी गागा का इवेंट
हाँ जी। उसके बारे में मैंने सुना था कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं कि इवेंट में भी जो लोग गए हैं उन्होंने बताया कि वो इतना डार्क इवेंट था कि उसमें लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। तो इसके बारे में शायद तूने सुना हो, उसके बारे में क्या बात है? सिम्पसन में भी ऐसे एक हाँ। प्रिडिक्शन हुई थी। अभी हम सारी सिम्पसन की बात करते हैं तो हाँ। मैं आपसे रिलेटेड बताऊँ कि उन्होंने बहुत साल पहले ये शो किया था कि अगर लेडी गागा अपना ही खुद कुछ शो करती है, खुद अपना सब कुछ स्टार्ट करती है, तो वो किस तरह से एंट्री लेगी, किस तरह से शो करेगी। अच्छा। तो उसने सिम्पसन में दिखाया गया था कि वो लटक के शो कर रही है और इधर उधर जा रही है, और लेडी गागा की रियल इवेंट में भी सेम यही चीज़ चल रही थी। उसने सेम उसी तरीके से अपने प्रॉप पहने थे जिसमें वो लटक रही है, रोप से इधर से उधर जा रही है। मतलब इस चीज़ से आप धीरे धीरे आप समझ सकते हो कि सिम्पसन कितना ज़्यादा प्रिडिक्शन वाइज ऊपर जा रहा है। अभी तक आपको लग रहा होगा ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल एग्जैक्ट उस तक जा रहे हो। लोग हमें पागल समझेंगे कि हम यहाँ बैठ के कार्टून की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं कि कंटेंट नहीं है तो, मगर हमें कंटेंट बहुत है। बट ये जो टॉपिक है ये कुछ दुनिया से ना अलग है, बिल्कुल अलग टॉपिक है यहाँ। क्योंकि जिस एरा में हम रह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन तो है नहीं, क्योंकि टाइम ट्रैवल की बात होती है, गैलेक्सीज की बात होती है, यूनिवर्सिटीज की बात होती है, मैट्रिक्स की बात होती है, जिसके बारे में हमारा अगला वीडियो आने वाला है। टाइम ट्रैवलिंग इम्पॉसिबल तो है नहीं। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, जैसे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने भी कहा कि उन्होंने एक बॉक्स से वो गए और दूसरे बॉक्स में से वो निकले थे, और उन्होंने बोला वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं, पीछे जाके आगे आए हैं, आगे जाके पीछे आए हैं, मगर वो कुछ सेकंड्स के लिए था, बट उनके लिए वो बहुत टाइम था। तो ऐसी घटनाएं पास्ट में देखी गई हैं। हाँ, इवन हम प्रेडिक्ट भी करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी घटना देखने को मिल सकती है। और शायद निकोला टेस्ला की जब डेथ हुई तो उनके ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुई कि कोई चाहता था कि ये चीज़ें बाहर ना आए और किसी को पता ना चले, और ही वाज वेरी ओपन अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, इसलिए तो निकोला टेस्ला को काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया गया इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो खैर अब हम जानते हैं कि निकोला टेस्ला कितना ग्रेट। AC DC करंट्स, एग्जैक्टली AC करंट्स होते थे, DC करंट्स होते थे, AC करंट्स एक्सपेरिमेंट उनका था, ठीक है। और उसके बाद जो उनके ऑपोजिट में था, जो सिर्फ DC करंट्स बांटते थे पब्लिक को, उन्होंने कितना अपोज किया था, फंडिंग्स काट दी थी, सब कुछ कर दिया था, कितनी दिक्कत हुई थी उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और जो उनकी डेथ भी हुई है वो भी राजी है, आज तक राजी है। इवन उनका सबसे बड़ा ये था कि क्लेम था कि वो मतलब लैम्प टू लैम्प किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे वायरलेसली। हम आज तक नहीं ढूंढ पाए ये तरीका। हाँ, वायरलेसली ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने बहुत सारे, एक एक्सपेरिमेंट था इसको लेके कि उन्होंने बहुत सारे टावर्स लगाए थे एक जगह, उसमें उनकी फंडिंग्स भी कट हो गई थी, बट उन्होंने फिर भी वो कंटिन्यू किया और टावर्स लगाए, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। बट किसी वजह से वो प्रोजेक्ट, किसी वजह से क्या हम सब जानते हैं, अपोजिशन जो है वो काफ़ी हद तक आ जाता है, तो उनको वो बंद करना पड़ा। और वो तो बहुत ज़्यादा ही टाइम ट्रैवलिंग की बातें बहुत पहले से होती हुई आ रही है। इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी साइंटिस्ट ने भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है एक इंसेक्ट पे, और वो एक जगह से दूसरी जगह मिला है। तो ऐसे ही मैं आपको एक ऐसे चौंकाने वाले इंसिडेंट्स की तरफ लेकर जाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि सिम्पसन जो है वो टाइम ट्रैवलर ने ही लिखा है, वो कोई ऐसा आम आदमी लिख ही नहीं सकता। अच्छा, द ट्रम्प इवेंट नाम है इसका। द ट्रम्प इवेंट। ट्रम्प, हाँ एग्जैक्टली। क्विक ट्रम्प इवेंट का ये कहना है कि मतलब उस टाइम पे सिम्पसन ने एक एपिसोड में अपना ये प्रेडिक्ट किया था कि हमारा जो US है उसका एक प्रेसिडेंट बनेगा जो कि लुक लाइक बिल्कुल ट्रम्प जैसा होगा, बिल्कुल ट्रम्प A to Z। उसके बालों के कलर, उसके होठ का जो टेक्सचर है, उसका फेस का टेक्सचर, उसके कपड़े, हाँ एग्जैक्टली, उसके कपड़े भी, इवन उसका टाई का कलर, हर कुछ उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। इवन उस शो में उसका नाम भी ट्रम्प ही था। इस लेवल का उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था। और सेम कुछ सालों बाद जब 2016 में वो इलेक्ट हुआ और वो वहाँ का प्रेसिडेंट बना, तो वो लिफ्ट से आने वाली वो फुटेज बहुत वायरल हो रही है आजकल इंस्टाग्राम पे, आपने देखी भी होगी, जिसमें वो एग्जैक्टली सिम्पसन में भी वैसे ही दिखाया गया है, और सिम्पसन में भी उसके हाथ से वो पोस्टर गिर जाता है नीचे, और रियलिटी में भी ट्रम्प नीचे की तरफ एस्केलेटर से आ रहा है और उसके हाथ से वो बैनर नीचे गिर जाता है। इतना एग्जैक्ट तो कोई टाइम ट्रैवलर ही कर सकता है। ये कोई वही इंसान बता सकता है जिसने, जो उस टाइम पे उस जगह पे मौजूद हो और जिसने ये इंसिडेंट होते हुए देखा हो, वरना कोई प्रेडिक्शन, ये कैसे प्रेडिक्शन हुई कि किसी के हाथ में कुछ है और वो गिर गया। बिल्कुल इतना एग्जैक्ट कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकता। और बैनर गिरने वाला भी है। हाँ, इतना सब कुछ एग्जैक्टली कैसे। इवन उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ट्रम्प के अपोजिशन में जो होगी वो हिलेरी क्लिंटन ही होगी। खैर उसका नाम कुछ और था उन्होंने, बट वो दिखती एग्जैक्ट हिलेरी क्लिंटन जैसी, उनकी बातें वैसी हिलेरी क्लिंटन जैसी।
हाउ इज इट इवन पॉसिबल, मतलब इतना ज्यादा एग्जैक्ट। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इवन दिस इज पॉसिबल। अब तो ये पॉसिबल हो रहा है। अब तो ये पॉसिबल हो रहा है। बराक ओबामा के साथ भी यही हुआ था कि सिम्पसन शो में एग्जैक्ट बराक ओबामा का नाम शो हुआ था कि हम बराक ओबामा को वोट दे रहे हैं लेकिन वोट किसी और को चले जा रहा है। हाँ, ये वाला मैंने एपिसोड देखा है। बट वो एग्जैक्ट रियलिटी में भी यही हुआ था और यूएस में बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा भी उठा था कि वो वोट बैरक ओबामा को दे रहे थे, हाँ। मगर वो जा रहा था किसी और को रहा जो उसके ऑपोजिट में था। हाँ। इतना एग्जैक्ट आप कैसे किसी को क्लेम कर सकते हो, वो भी इतने सालों पहले जब बराक ओबामा ट्रम्प और नाम भी नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि ऐसे मैलफंक्शंस हो सकते हैं वोटिंग देने पे, तब तो ऐसे मैलफंक्शंस होते ही नहीं थे। हाँ, ऐसे होते ही नहीं थे। हम जनरली उस जोन में हम उस टाइम पे आए ही थे कि हम एक नई तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो वोटिंग वो थे उस टाइम पे, तो वो भी नहीं थे। बिल्कुल। तो इतना एग्जैक्ट आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? तो सिम्पसन के इस जो जोन था ट्रम्प इवेंट जो है, इसको अब तक का सबसे हाईएस्ट मतलब प्रेडिक्शन वाला कहा जाता है। लेकिन मेरी नजरों अभी भी मैं ये सोचा कि वो गिरने वाला। हाँ, लेकिन मेरी नजरों में उससे भी ऊपर एक चीज है जो हम अगली उस पर बात करेंगे। और जैसे अभी ब्रिज कोलैप्स वाला सिम्पसन का एक शो था, मैं उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, मैंने वो एपिसोड भी देखा कि सेम शिप जा रहा है, सेम रिवर है, बाल्टीमोर में है, ठीक है, बाल्टीमोर में ट्रैवल कर रहा है, वो दिल्ली का सारा वो लेके निकला था, कंटेनर्स थे दिल्ली के, और वो एक पोर्ट से निकला दूसरे पोर्ट तक जा रहा है, और जैसे ही ब्रिज आया वो ब्रिज से टकराया, ब्रिज पूरा कोलैप्स हो गया। और सेम चीज़ ही सिम्पसन में एक एपिसोड के अंदर वो कंटेनर्स जा रहे हैं और वो ब्रिज पे टकराया है, और जिस हिसाब से गिरा है ब्रिज, सेम वीडियो में सिम्पसन्स में कार्टून का जो एपिसोड था सेम वैसे ही ब्रिज के। इवन आप जो वीडियो वायरल हो रही है ना, उसका एंगल भी वैसे ही सेम है, जिस सेम एंगल है, सेम सिम्पसन में दिखाया गया, जो सेम सिम्पसन में दिखाया गया, सेम चीज़ कि हल्का सा टिल्टेड है और ऐसे देख रहे हैं, और ऐसे ही जो वीडियो वायरल हो रही है, सारी वीडियोस भी ऐसी वायरल हो रही है। तो जो बंदा यहाँ से शूट कर रहा था उसी ने जाके टाइम में पीछे जाके बताया कि ऐसे वहाँ ब्रिज गिरेगा, बचा सकते हो तो बचा लो। हम इतनी दूरी पर रहेंगे, हम इतनी दूरी में बचा सकते हो तो बचा लो, कोई बचा नहीं पाया। मे बी ये हो सकता है कि जो फ्यूचर इवेंट वाले हैं वो चाहते हो कि हम पहले से समझ जाए, हाँ, कुछ डिजास्टर्स कंट्रोल कर सके, बट वही कहते हैं ना कि वो जो होने वाला होता है उसको तुम बदल नहीं सकते। होने को कोई नहीं डाल सकता। जैसे क्वीन एलिजाबेथ की डेथ प्रेडिक्ट कर ली थी, उन्होंने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर ली थी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ कि किस ईयर में होगी, किस ईयर में, और लेके भी वैसे ही गए हैं जैसे उसमें उनका वो हुआ था, क्रिमिनेशन वगैरह सब कुछ दिखाया गया है, और जैसे इनकी लास्ट रिचुअल्स हुए हैं और सेम रिचुअल्स ऐसे ही क्रिमिनेशन वगैरह सब कुछ उसमें दिखाया गया, और उसमें ये भी दिखाया गया है कि उनके बाद कौन बना। ये भी एग्जैक्ट कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कोई, और वही बना है। तो एक इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जिनका नाम था बर्नड आर होमस्टन। तो उन्होंने इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर लिया था कि उन्हीं को ही नोबेल प्राइज मिलेगा, उनका नाम तक उस लिस्ट में था। अच्छा, और वो उनको नोबेल प्राइज मिला है 2016 में। आप इतना पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसी बंदे को इकोनॉमिस्ट का अवार्ड मिलेगा? कोई बैटिंग वाला एपिसोड था क्या जिसमें हम सट्टा लगा के जीत जाए? कुछ ऐसा कोई एपिसोड था गैम्बलिंग में? हो सकता है ये सट्टे वाले थोड़े ज्यादा ही अमीर थे जो इन्होंने सच में नोबेल प्राइज भी दिलवा दिया। हाँ, ये सोच कि नोबेल प्राइज में लिस्ट के अंदर एक नाम, अगर चलो हम कहते हैं कोइंसिडेंस है, तुक्का था, बट सेम नाम पिक करना, एग्जैक्टली। वो भी उसमें वो उस एपिसोड में वो शर्त लगा रहे थे कि ये देगा। सबसे चौंकाने वाली बात है, आप लोग भी गाइस ये याद रखना कि ये कार्टून है। हाँ। कि कार्टून तुम बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी चीज के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए बना सकते हो, बट एग्जैक्ट नाम, नोबेल प्राइज, ट्रम्प की प्रेडिक्शन, हॉर्स मीट, सोशल मीडिया का ट्रैक करना हमें, फुटबॉल वर्ल्ड कप, टेक्नोलॉजी, फेस टाइम, स्मार्ट वॉच, गोप्रो, और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें एक कार्टून में दिखाई जा रही हैं। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या बच्चों के लिए तो नहीं था, इसका कुछ मोटो अलग ही है जो अभी भी हमारा समझना बाकी है, जो हमारी समझ से परे है। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ सिम्पसन का, जो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा खतरनाक है, और आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा कि मतलब इतना एग्जैक्ट कैसे। तो सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जो उसका मेन कैरेक्टर है वो कुछ टाइम के लिए एक साइंटिस्ट का एक्ट करता है। अच्छा। तो वो सोचता है कि मैं कुछ रिसर्च करूंगा और इस सब चीज़ों के, तो वो बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करता है, वो किसी चीज़ की रिसर्च करता है, कोई नई चीज़ इन्वेंट भी करता है, बहुत सारी चीज़। तो उन दिनों ना एक बहुत ही अच्छा खासा वो था जिसका नाम था हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन का खोज 1969 के आसपास किया गया था, जिसमें ये पार्टिकल्स है। हाँ, ये कि
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनको भी कोई पार्टिकल है जो मास दे रहा है, कोई तो इनको इनको एनर्जी, साथ में रखता है। हाँ, जो कोई तो इनको वजन दे रहा है, ऐसे किसी में ऐसे वजन नहीं आ रहा है, तो उसका नाम दिखा गया हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, जिसको बाद में गॉड पार्टिकल्स के नाम से डिक्लेयर किया गया। अब गॉड पार्टिकल्स नाम देना भी लॉजिकल है क्योंकि इसी से सारा दुनिया बना है। सारी दुनिया से बनी है क्योंकि उसको मास इससे मिला। हाँ। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं ना, रियलिटी में हम किसी चीज को टच नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दूर रहते हैं, आपस में तो दूर है। हाँ, तो अगर जैसे sandwich में। अगर हम स्पेस, ऐसे भी स्पेस हम टच करके बैठे हैं तो एक्चुअली में हम कोई चीज टच नहीं कर रहे हैं, वो भी दूर है। तो ऐसी चीजों को जो कि दूर है, वो ऐसी चीजों को कोई मास दे रहा है तो वो गॉड पार्टिकल ही होगा। गॉड पार्टिकल। तो इसलिए उसको नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, और उसकी खोज की गई 2012 में। इसमें कोई शॉकिंग चीज नहीं है, हिग्स बोसोन और हाँ, गॉड पार्टिकल। तो तो गॉड, तो कोई एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ, तो गॉड पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम इसको फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम कैलकुलेशन करके एक टोटल मास निकालते हैं कि इस गॉड पार्टिकल का, एक सिंगल गॉड पार्टिकल का मास जो होगा वो इतना होगा। अच्छा। तो सिम्पसन के एक एपिसोड में सालों पहले इन्होंने एग्जैक्ट वही नंबर, वही अमाउंट में, उसी नंबर में एग्जैक्ट इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही जो है ये मास होगा गॉड पार्टिकल का। गॉड पार्टिकल्स। और वो 2012 का एपिसोड है जिस टाइम पे हम खुद भी उसका वजन नहीं कर सकते। बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। अभी एक शॉकिंग चीज मुझे भी पढ़ने में आई और सुनने में आई, ये सिम्पसन्स से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है, कि हमारा डीएनए वो कितने पीटाबाइट्स का डाटा अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ना जीरोज एंड वंस की कैलकुलेशन करके एक वर्किंग डीएनए बनाया, ठीक है, उसको एक कंप्यूटर में डाला, और जो नंबर निकल के आया बाइनरी और वो सब करके, वो था 13.4 बिलियन। इतना डाटा एक ह्यूमन डीएनए में लाइक स्टोर हो सकता है। 13.4 बिलियन ईयर्स का डाटा एक ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो सकता है डीएनए के अंदर, और हमारा यूनिवर्स भी 13.4 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो इसका मतलब सब कुछ शुरुआत से लेके अब तक सब हमारे अंदर है। वी आर अ वॉकिंग लाइब्रेरी, इंसाइक्लोपीडिया। हमें सब पता है यूनिवर्स के बारे में, सब कुछ हमारे अंदर है, बट स्टिल हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं। बट डीएनए कितना छोटा सा पार्टिकल होता है, हमें दिखता भी नहीं, और उसके अंदर 3.4 बिलियन ईयर्स का डाटा कलेक्टेड है। तो सच में एक अलग। चलो सिम्पसन्स पर वापस आते हैं। फिर पाकिस्तान न्यूक्स का एक जोक था, उसका एक जोक था वो एक एपिसोड में। तो हम कह सकते हैं कि 2024 में ऐसे कुछ हो सकता है। एक्चुअली उसके एक एपिसोड में ये था कि पाकिस्तान जो है, एक उन्होंने ऐसा जोक किया था, बड़ा ही अच्छा सा जोक है, आपको हंसी भी आएगी इसमें, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैनकेक्स एंड पाकिस्तान? आई नेवर हर्ड अ पैनकेक न्यूक्ड बाय इंडिया। So Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too soon? this means Pakistan is gonna get hit by India. इट्स क्वाइट पॉसिबल। जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर चल रही है, मतलब इतने सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन लड़ रही है, अभी फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, इवन ईरान भी कूद चुका है इन सब मसलों में। तो और इंडिया और पाकिस्तान के भी इतने अच्छे रिलेशंस हैं नहीं कि वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2024 में ही इंडिया So in the end, सिम्पसन्स हमेशा एक राज ही रह जाएगा कि हमें कभी नहीं पता चलेगा कि इसके राइटर्स कौन है, क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिसने भी ऐसी चीज़ें करी हैं, जैसे निकोला टेस्ला, उनके साथ क्या हुआ। तो इसी वजह से शायद उन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी आज तक सीक्रेटिव रखी है, और उनके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और उन सब ने भी। तो इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा कि सिम्पसन्स एक्चुअली में चीज़ें प्रिडिक्ट करता है और वो सच है। बिल्कुल वो सच हो रही है, और हमें सच हो अभी रही नहीं पता कि वो कितनी और कितनी चीज़ें सच होंगी। अगर आपने सिम्पसन्स नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिए, और अपना फेवरेट एपिसोड भी कमेंट्स में मेंशन करिए। थैंक यू, आज तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और आप कुछ कह रहे थे? इसको बाद में भूलेंगे एंडिंग को। मेरे को हाँ, बता। सिम्पसन को सच है और नहीं है, इसकी थ्योरी 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। तो इसका एक सबसे पहला है कि सिमुलेशन, दूसरा है कि थ्योरी, और तीसरा है आपका कोइंसिडेंस। तो सिमुलेशन क्या है कि जो उसमें हो रहा है इवेंट, एक इवेंट्स सिम्पसन में हो रहा है, वो सब कुछ हमारे साथ भी रियलिटी में हो रहा है।
इसका मतलब कोई जिस तरह से हम सिम्पसन को कंट्रोल कर सकते हैं वैसे हमें भी कोई कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज़ ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसके फ्यूचर से आने के चांसेस है कि कोई बंदा फ्यूचर में गया, वहाँ से हमारी स्टोरी लेकर आके हमें पास्ट में आके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सिम्पसन का है। और तीसरा है कि कोइंसिडेंस। ये तीनों ही थ्योरी आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकती है। कोइंसिडेंस को हम थोड़ा नहीं मानते क्योंकि इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस तो सच में ही कोई अलग ही चीज़ होगी। कोई अलग ही चीज़ होगी, सही बात। जैसे इन्होंने 9/11 का एक एक इंसिडेंट तक इन्होंने बिल्कुल, हाँ 9/11 इतना बड़ा इवेंट था, Event था। जो गलत हुआ, जितने लोगों की डेथ हुई, सब हुआ, पूरे ट्विन टावर्स के अंदर पूरा का पूरा प्लेन घुसा दिया, एयरबस घुसा दिया, बहुत चीज़ें हुई। मगर एक कार्टून में ये चीज़ें दिखाना जो सिर्फ फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए है, और वो इवेंट का सच में सच हो जाना। सिम्पसन को एक्चुअली जोक्स के लिए फेमस होना था, लेकिन उसके जोक्स एक टाइम पे इतने ज़्यादा होते, डार्क हो गए, डार्क और रियलिटी वाले सब कुछ इतने अच्छे चल रहे थे, लेकिन वो रियलिटी में बदलते चले गए हमें। पता ही नहीं चला। और जबकि उन्होंने कभी क्लेम नहीं करा और कि हम फ्यूचर बताते हैं, इसके बावजूद उसके बावजूद वो फ्यूचर बता रहे हैं, और उसके बाद भी वो फ्यूचर बता रहे हैं। तो गाइस, आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि आपने सिम्पसन्स देखा है या नहीं, और आप देखना चाहोगे या नहीं। थैंक यू।